देखो उस गुफा के बारे में जो वेद शास्त्रों में वो चालू कर लो। हमारी जो मतलब ये है ना धौलपुर नगरी, पहले इसको शास्त्रों में स्कंद महापुराण के अनुसार इसका नाम था धौलागढ़। क्या था? उसके बाद में यहाँ एक गांव बसाया था जिसका नाम था धवलगिर। जो तुम मत बोलो, इसमें केवल क्या थे, तोमर वंश के राजा थे जिसने धवल उसका नाम था। धवलगिर नाम से धौलपुर का नाम पहले क्या था, उसके बाद में धौलागढ़ के बाद में धवलगिर। धवलगिर के बाद में इसका नाम धौलपुर पड़ा। इसके पहले राजा तोमर वंश के थे, उसके बाद में फिर जाट आए। ठीक है, जाट में महाराज कीरत सिंह, महाराज उदयभन सिंह ने यहाँ राज्य किया था। स्कंद महापुराण के अनुसार बहुत समय की बात है, क्या हुआ था कि जैसे ही कृष्ण भगवान ने कंस को मारा, कंस का सारा जरासंध था, तो जरासंध ने क्या किया, जरासंध ने क्या किया कि अपने मतलब बहनों को बदला लेने के लिए कृष्ण भगवान को मारने की लिए योजना बनाई। तो जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण भगवान को नहीं हरा पाए। जरासंध का बहुत बड़ा दोस्त था कालियायवन। कौन था? कालियायवन, जिनको आज तक मुसलमान कहते हैं। वह कृष्ण भगवान से लड़ने के लिए आया। उसको यह वरदान था, उसको यह वरदान था वह किसी अस्त्र से शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। कृष्ण भगवान से लड़ाई हुई मथुरा में और लड़ते 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 धौलपुर आ गए। कहाँ गए? मथुरा से। यहाँ क्या हुआ था, स्कंद महापुराण के अनुसार, स्कंद महापुराण के अनुसार भगवान रामचंद्र भगवान से 63 पीढ़ी पहले मानदाता हुए। उनके पुत्र मचकुंड हुए थे जो देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए गए और लड़ने के बाद में परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा मैं भाई आज जाना चाहता हूँ अपने राजधानी के लिए। देवताओं ने कहा कि आओ, वहां आपका कोई नहीं बचा, मतलब आपकी वहां 5 पीढ़ी राज्य कर रही है, कोई जानता ही नहीं है। तो मेरे कारण क्या वहां जाइए, मचकुंड धौलपुर में जाइए, धौलागढ़। तो धौलागढ़ में ये गुफा है, ये गुफा अभी बनी है, मैंने देखी है, अब ये बंद कर रखी है। ठीक है नहीं, इस गुफा में उन्होंने आकर के विश्राम किया। उनको उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे कोई जगह नहीं, जगह है तो वह भगवान के दर्शन हो मेरे को। तो जैसे ही भगवान कृष्ण लड़ते 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 कहाँ गए, धौलपुर आ गए। और उन्होंने जो पीताम्बर था वो मचकुंड महाराज जी को उड़ा दिया। वो उड़ाने के बाद में उसकी रोट में खड़े हो गए। कालियावन पीछे दौड़ते दौड़ते आया तो मचकुंड महाराज को लात मारी, और लात मारी जैसे उन्होंने जगे तो आंख की रोशनी से वह जल करके भस्म हो गए। जैसे वो फोटो सामने दिखाई दे रहा है आपको, पीछे कृष्ण भगवान खड़े हैं, जा साइड में कौन है, मचकुंड महाराज है, बीच में जो कालियावन है मूछ वाला, तो वो अग्नि उसमें प्रवेश करके वह जल करके भस्म हो गया। जहां मचकुंड का वो पानी भरा हुआ है, वहां कृष्ण भगवान ने 33 करोड़ देवताओं के साथ में यज्ञ किया था। तो वह तो यह स्थान है। तो मचकुंड की गुफा है, वो गुफा एक है, यहाँ उन्होंने कालियायवन को आज इसको पहले धौलागढ़, फिर धवलगिर, फिर धौलपुर, अब इसको कहते हैं मचकुंड नगरी, और उसके बाद में कहते हैं रणछोड़ नगरी। रणछोड़ नगरी, मचकुंड नगरी, धौलपुर, धवलगिर, धौलागढ़, ये धौलपुर के ही नाम है। ये धौलपुर के नाम है। इसमें पहली बार कौन कौन आया है? पहली बार हाथ उठाओ, ये पहली बार आया है। तो नीचे आने कर लो। इसमें कृष्ण भगवान के दर्शन करने से देखो वे खड़े हैं, बंसी बज रही है। इसमें
भगवान के दर्शन करता है, जो मांगता है, नौकरी मांगे, पैसा मांगे, संपत्ति मांगे, सब कुछ उनको यहाँ मिलता है। आप यहाँ आए बहुत दूर दूर से, ये जितने भी भारत में तीर्थ है ना, ये सब तीर्थों में बड़ा है। क्यों? ये सब तीर्थों का भांजा है। क्या है? भांजा है। और मचकुंड को भांजा कहते हैं। अब भांजा तो सबसे बड़ा होता है। भांजा आप जाते हैं अपनी नानी के माई के, इतना भी शोर करते हैं, लेकिन मामा नानी माई तुमको लगतेगा नहीं। क्यों? ये भांजा सबसे बड़े हैं। मामा जब आपको रिश्तेदार जाते हैं तो माई क्या कहते हैं? तो चांद ना गए चले जा रहे हैं आराम से हैं। अब मामा बाजार जाओ तो आगो खाए देखो, मतलब आइटम लाते हैं, फल लाते हैं, नाना प्रकार की चीज लाते हैं। आपको भाई मोई भांजी वाले घर को जा रहे हैं तो ड्रेस नहीं दिया, आपको कपड़ा भी देते हैं, ड्रेस भी देते कि नहीं देते हैं। तो भांजा सबसे बड़ा होता है। इसलिए जो है मचकुंड महाराज सब तीर्थ